इस 100 मील के एरिया को क्रॉस करने का मतलब है मौत को दावत देना। जी हाँ, इसे दुनिया के खतरनाक तरीन एरियाज में शुमार किया जाता है। इस एरिया को डैरियन गैप कहा जाता है। कोलंबिया और पनामा के बीच का खतरों से भरा हुआ इंतहाई खौफनाक एरिया। ये एरिया इस कदर खतरनाक है कि आज भी नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका किसी भी जरिए से आपस में कनेक्टेड नहीं है। ना ही यहाँ से रेलवे का कोई ट्रैक गुजरता है और ना ही कोई रोड। कई साल गुजर गए लेकिन सिर्फ 7 बार कार या जीप के जरिए इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश की गई। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं देता, बल्कि हर साल हजारों लोगों का इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इसकी वजह जानते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया और दीगर इलाकों से लोग इस एरिया को इसलिए क्रॉस करते हैं ताकि वो सेंट्रल या नॉर्थ अमेरिका पहुंच सकें, जहां एक खूबसूरत फ्यूचर उनका मुंतज़िर होता है। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए खतरात से भरा ये 100 मील का सफ़र करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। 2022 में ही 2.5 लाख लोगों ने इस बैरियन गैप को क्रॉस करने की कोशिश की ताकि वो मेक्सिको पहुंच सकें। लेकिन ये सफ़र और रास्ता इतना आसान नहीं है कि हर कोई इसको क्रॉस कर ले। इन 2.5 लाख लोगों में से सैकड़ों लोग इस सफ़र के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 100 मील का एरिया इस कदर खौफनाक क्यों है कि इसे दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। तो चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर चुकी है, हर मुल्क वसाइल और पैसा रखने के बावजूद यहाँ कोई रेलवे ट्रैक या रोड क्यों नहीं बना सका। इसका जवाब भी आपको देते हैं। 21वीं सदी को तरक्की के अरूज का ज़माना कहा जाता है, तो फिर क्या वजह है कि इस 100 मील के एरिया में रेलवे ट्रैक या रोड बनाना इतना ही मुश्किल है। इसकी 4 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ऐसा करना मुश्किल है। फर्स्ट रीज़न ये है कि इस एरिया का ख़तरनाक मौसम इस जगह कोई रोड नहीं बनने देता। इस जगह का मौसम काफ़ी गर्म है। नॉर्थ और साउथ पैसिफिक ओशन की वजह से ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई होती है। साल के 365 दिनों में 360 दिन तो यहाँ बारिश ही होती रहती है, यानी साल का शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन यहाँ पर हैवी रेन ना हो रही हो। यहाँ पे ज़्यादा बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा घने जंगलात हैं। इन बारिशों की वजह से न सिर्फ फ्लड्स आते हैं बल्कि पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग भी होती रहती है। बारिश का ये सिलसिला कभी रुकता ही नहीं। इसी वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है। रेत, मट्टी या सीमेंट को खुश्क होने के लिए धूप की ज़रूरत होती है और यहाँ पर धूप कभी निकलती ही नहीं। खुश्क और गर्म मौसम कंस्ट्रक्शन को सूखने के लिए चाहिए होता है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसका भी कोई सल्यूशन निकाल लिया जाए, तो सेकंड रीज़न यहाँ के ख़तरनाक एनिमल्स हैं। इस एरिया में पाए जाने वाले सांप, मकड़ियाँ, कीड़े और मच्छर इस कदर जहरीले हैं कि दुनिया के किसी और खित्ते में ऐसे जहरीले जानवर आपको नहीं मिलेंगे। डैरियन गैप के इलाका में दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं, ना कोई इंसान जहाँ पर आबाद है, ना ही कोई घर आपको नज़र आता है। इसी वजह से यहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी मौजूद नहीं है। अगर किसी को किसी वजह से कोई नुकसान पहुँचता है तो एमरजेंसी में उसे बचाने का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। लिहाजा ज़्यादातर लोग इन जहरीले सांपों या कीड़े मकोड़ों के काटने या फिर दरिया में डूब कर ही मारे जाते हैं। कुछ कंट्रीज़ इतने रिच या इतने पावरफुल हैं कि इन रीजंस के बावजूद यहाँ रेलवे ट्रैक या रोड बना सकते हैं। लेकिन दरअसल कुछ कंट्रीज ये चाहते ही नहीं कि यहाँ पर ट्रैक या रोड बने। किसी ज़माने में पनामा कोलंबिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस डैरियन गैप की वजह ही से यहाँ पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था। कोलंबिया पनामा से इसी समंदर के ज़रिए ही कनेक्टेड रह सकता था। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए पनामा ने फ्रीडम की एक मूवमेंट का आगाज़ किया। इस मूवमेंट में यूएसए ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। दरअसल यूएसए काफ़ी अर्सा से पनामा पर नज़र रखे हुए था और इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। पनामा कैनाल के ज़रिए ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में ट्रेडिंग बहुत मुश्किल थी। बहुत तवील सफ़र करके ईस्ट और वेस्ट कोस्ट तक जाया जाता था। इस कैनाल की वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न यूएसए कोस्ट आपस में डिसकनेक्टेड थी। पनामा कैनाल की वजह से दोनों एरिया में ट्रेडिंग बहुत आसान हो सकती थी। इस कैनाल पर कंट्रोल करने का मकसद यूएसए की वीकनेस को कंट्रोल करना था। कोलंबिया ने इसी वजह से पनामा पर कब्जा कर रखा था।
लेकिन पनामा की फ्रीडम मूवमेंट का यूएसए ने पूरा साथ दिया। आखिर 1903 में पनामा को आज़ादी मिल गई। पनामा को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला कंट्री भी यूएसए था। आज भी ये ट्रेडिंग पॉइंट यूएसए और बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया का 6% ट्रेड इसी रास्ते से होता है। 14,000 कार्गो शिप्स यहाँ से गुजरते हैं। आज भी सबसे ज़्यादा अमेरिका और चाइना इस कैनाल को यूज़ करते हैं। अब वापस आते हैं कोलंबिया की तरफ। कोलंबिया की ड्रग माफिया दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोकेन कोलंबिया में ही बनती है। ये कोकेन यूएसए में स्मगल होती है। ये स्मगलर्स डेरियन गैप का यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अगर रोड या ट्रैक यहाँ पर बनाया जाता है तो यूएसए को ये डर है कि कहीं कोलंबिया की ये ड्रग माफिया पनामा पनामा कनाल को डैमेज ही ना कर दे। दूसरी तरफ इस रास्ते से मैक्सिको अमेरिका तक ड्रग पहुँचाना भी आसान हो जाता है। इसलिए अमेरिका कभी भी यहाँ कोई रेलवे ट्रैक या रोड नहीं बनने देगा। नाजरीन, डेरियन गैप के इस रास्ते से इलीगल माइग्रेशन भी होती है। साउथ अमेरिका में ज़्यादा लोग रिच नहीं हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा तादाद करप्शन और जराइम में मुलविस है। बहुत से लोग अच्छी लाइफ गुजारने के लिए भी साउथ अमेरिका को छोड़कर नॉर्थ अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका कुछ सालों से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ काफ़ी सख्त कर चुका है। साउथ अमेरिका के लोगों के पास यही ऑप्शन है कि वो किसी तरह, चाहे वो इल्लीगल रास्ता ही क्यों ना हो, अमेरिका में पहुंच जाएं। इसी वजह से हर साल हज़ारों लोग इसी डेरियन गैप के थ्रू सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको के थ्रू अमेरिका में एंटर होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन हज़ारों में से बड़ी तादाद इस रास्ते में आने वाले जहरीले जानवरों और मौसमों का शिकार होकर मर जाती है, या फिर वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। असल में इस डेरियन गैप के अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि वो किसी अच्छी जगह पर जाकर रह सकें। इसलिए हर साल यहाँ से गुजरने वालों की तादाद में और भी इजाफा हो जाता है। भूख और खतरात से सामना करने वाले जो लोग बच भी जाते हैं, वो इन तकलीफ़ों की वजह से जहनी तौर पर ठीक नहीं रहते। इन लोगों की इल्लीगल माइग्रेशन रोकने के लिए भी अमेरिका यहाँ पर ट्रैक या रोड नहीं बनाता। उम्मीद की जाती है कि अमेरिका या दीगर ममालिक आइंदा कई सालों तक भी यहाँ पर कोई रोड या ट्रैक नहीं बनने देंगे, क्योंकि इस वजह से बहुत से लोगों और कंट्रीज़ को कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आइंदा भी ऐसी मालूमाती और ख़ूबसूरत वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।